अगर आपके फेस पर छाइयाँ पड़ गई हैं, पिंपल्स आ गए हैं, ओपन पोर्स का मसला है या फिर आंखों के गिद स्याह हल्के पड़ चुके हैं, फिजी आइज हैं या फिर रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं और आप चाहते हैं कोरियन जैसी ग्लास स्किन, तो वीडियो को सबसे पहले सेव कर लीजिए क्योंकि बाद में ये वीडियो आपसे गुम हो जाएगी और मिलेगी नहीं। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूँ कमल गौरी और आप लोग देख रहे हैं कमल गौरी यूट्यूब चैनल। आई होप के सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरियन जैसी ग्लास स्किन अगर आप चाहते हैं तो कुछ स्पेशल टिप्स आप लोगों को फॉलो करनी होंगी। सबसे पहली बात जो कि ग्लास स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पीना है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक लेमन के बारीक बारीक स्लाइसिस कट किए और कुछ पुदीने के पत्ते लिए, उनको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। इसके बाद आप लोगों ने एक ग्लास का जग लेना है, ठीक है। ग्लास बॉटल भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लास का जग ले लीजिए, मतलब शीशे का ही होना चाहिए। और इसमें आप लोगों ने जो है वो पुदीने के पत्ते और ये लेमन के स्लाइसिस डालने हैं और इसको पानी से फिल कर देना है और कुछ घंटों के लिए जो है वो आप लोगों ने इसको छोड़ देना है। अब ये आपका बन गया है जी बहुत ही ज़बरदस्त डिटॉक्स वाटर, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है क्योंकि डिटॉक्स वाटर में मौजूद मिंट और लेमन, ये दोनों ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट कर देते हैं और स्किन को जो है वो बनाते हैं ग्लास स्किन। अब जब भी आपको पानी पीना हो तो आप पानी की जगह पर ये डिटॉक्स वाटर जो है वो पीजिए। अगर आप अपनी स्किन पर कुछ भी ना करें और सिर्फ पानी पीना शुरू कर दें, मतलब दिन में 10 से 12 ग्लास जो है वो आपने लाजमी कंज्यूम करने हैं, तो आपकी स्किन खुद ब खुद फ्रेश होना शुरू हो जाएगी। आपको पार्लर जाकर महंगे महंगे फेशियल करवाने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पानी जो है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है और इसकी वजह से स्किन खुद ब खुद फ्रेश होना शुरू हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने फॉलो करनी है वो आप लोगों ने प्रॉपर स्लीप लेनी है, ठीक है। अपनी नींद जो है वो आप लोगों ने ज़रूर पूरी करनी है क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ना तो उस दौरान हमारी जो स्किन है ना वो रिपेयर हो रही होती है। लेकिन अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो क्या होता है कि आपकी आईज के नीचे जो है वो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, पफी आईज हो जाती हैं और आपकी स्किन जो है वो थकी थकी सी और स्किन के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने फॉलो करनी है वो है जी प्रॉपर डाइट। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखते हैं तो इससे आपकी स्किन भी हेल्दी होगी। अपनी डाइट में जो है आपने दूध दही का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसके अलावा सैलड का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। आजकल जो है वो क्यूकम्बर का मौसम है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्यूकम्बर यूज़ कीजिए क्योंकि क्यूकम्बर जो है वो हमारी स्किन के लिए सोने की तरह है। तो आप लोग जो है वो इस तरीके से थोड़े से जो है वो प्याज कट करके, थोड़े से टमाटर, थोड़ा पुदीना, नमक, काली मिर्चें, लेमन और क्यूकम्बर के छोटे छोटे पीसेस कट करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और ये बहुत ही ज़बरदस्त सैलड बन के रेडी हो गया जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अलावा आजकल वाटरमेलन का सीज़न है तो आप वाटरमेलन ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, इससे भी स्किन बहुत अच्छी होती है। एक बात जहन में रखिएगा कि आपका जो फेस है वो आपकी बॉडी की इंटरनल हेल्थ को शो करता है। अगर आप इंटरनली हेल्दी हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी। आपकी स्किन पर कभी छाइयाँ नहीं पड़ेंगी क्योंकि छाइयाँ जो है ना वो आयरन की कमी से होती है। अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो जाहिर है आपकी जो है वो स्किन भी अच्छी होगी, स्किन पर कभी झाइयाँ नहीं पड़ेंगी। इसी तरीके से अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो फेस पर जो है वो जल्दी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, प्रॉपर जो है वो आप लोगों ने नींद लेनी है। अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, पफी आइज़ हो जाएंगी और आँखों के नीचे जो है वो झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो इन तमाम बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने नोटिस की है कि जब भी हम अपनी स्किन पर कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कुछ देर मसाज करने के बाद ये हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और एब्जॉर्ब होने के बाद कभी आपने सोचा है कि ये कहाँ जाती है? तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी के अंदर जाती है। और अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स वाली क्रीम्स लगाएंगे या फिर रंग गोरा करने के चक्कर में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो जाहिर है ये केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और
कैंसर जैसी मुख्तलिफ किस्म की खतरनाक बीमारियों का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। जब भी हम कोई चीज़ अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं तो इन पोर्स के जरिए ये केमिकल्स वाली चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट आवर स्किन इज द सेकेंड माउथ ऑफ आवर बॉडी। इसलिए अपनी स्किन पर कभी भी केमिकल्स वाली प्रोडक्ट्स यूज ना करिए, क्योंकि बाद में ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बाइस भी बन सकते हैं। आप अपनी स्किन पर होम रेमेडीज यूज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री होती है, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मास्क शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है वो पोटैटो ले लिया है। पोटैटो जूस जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। यूँ समझ लीजिए कि ये नेचुरल स्किन पॉलिशर है, बिल्कुल ब्लीच वाला काम करता है। तो आप लोगों ने जो है वो पोटैटो लेकर इसको ग्रेट कर लेना है और फिर इसके बाद इसका जूस निकाल लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो आधा आलू लिया, उसको मैंने ग्रेट करके इसका जो है मैंने जूस निकाल लिया, ठीक है। खास तौर पर जिन लोगों के फेस पर झाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं और अनइवन टोन है, मतलब कहीं से जो है वो डार्क है, कहीं से लाइट है, तो आपके फेस को वन टोन करने के लिए पोटैटो जूस जो है वो बेस्ट है। जिनके फेस पर झाइयाँ हैं वो तो रेगुलर यूज़ करें पोटैटो जूस, क्योंकि पोटैटो जूस जो है वो झाइयों को, डार्क स्पॉट्स को लाइटन करता है और कलर को भी फेयर करता है, स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट देता है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं ऐड कर रही हूँ वो है जी टोमेटो, ठीक है। एक टोमेटो आप लोगों ने लेना है, उसको हाफ कट करके इसका जो है वो पल्प आप लोगों ने जो है इसके अंदर ऐड कर देना है। तो इसको मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। इस तरह से जो है वो आप लोगों ने टोमेटो का पल्प ले लेना है। टमाटर का जूस जो है वो भी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, स्किन को ब्राइट करता है, स्किन पे बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो लेकर आता है और दाग धब्बे कम करता है, झाइयों को ख़त्म करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोगों ने जो है वो हाफ़ आलू का जूस ले लिया और हाफ़ जो है आप लोगों ने टमाटर का जूस ले लिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर ऐड की। इस पार्लर से जो हम महंगे महंगे फेशियल करवाते हैं ना, उनसे आपकी स्किन भी डैमेज होती है, स्किन पतली हो जाती है, जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं। तो आप लोग जो है ये होम रेमेडीज ट्राई किया करें, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, केमिकल फ्री होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो है जी लेमन जूस, ठीक है। हाफ लेमन जूस आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। लेमन के अंदर जो है वो विटामिन सी होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। इससे स्किन पर जो है वो शाइन आती है, ग्लोइंग इफेक्ट आता है, स्किन को ब्राइट करता है, स्किन को हेल्दी बनाता है और ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो है जी बेसन, ठीक है। 2 चम्मच आप लोगों ने इसके अंदर बेसन ऐड करना है। बेसन भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ना सिर्फ आपकी स्किन को डीपली क्लींस करता है बल्कि आपके स्किन पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्लोइंग इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा फेस मास्क बनके रेडी हो गया है। इसमें सिर्फ हमने 4 चीज़ें ऐड की हैं, पोटैटो जूस, टोमेटो जूस, लेमन जूस एंड बेसन, ठीक है। इन 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ ये फेस मास्क जो है वो बिल्कुल फेशियल वाला इफेक्ट देगा। ये फेस पैक आप अपने फेस के अलावा हाथों पाँव पर भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम ना हो जैसे, तो फिर एक दिन छोड़कर एक दिन इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो 7 डेज़ में ही जो है वो आपको अपनी स्किन में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो 10 से 15 मिनट जो है वो आपने ये लगाकर मसाज करना है और इसके बाद जो है वो आप लोगों ने वॉश आउट कर देना है। तो अभी मैं आप लोगों को जो है वो रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। तो एक ही बार के इस्तेमाल से जो है वो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आप लोग देख सकते हैं एक ही बार के इस्तेमाल से जो है वो कलर काफ़ी हद तक ब्राइट हो गया है और स्किन भी बहुत अच्छी शाइनी हो गई है। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टोनर बताने लगी हूँ। यहाँ पर जो है मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच चावल लिए, उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया और इसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ कप पानी डालकर इसको रात भर के लिए जो है वो भिगो कर रख दिया, ठीक है। और सुबह जो है मैंने इसको निकाला और इसके बाद आप लोगों ने इसे हाथों से थोड़ा सा मसल लेना है ताकि चावलों का जो सारा अर्क है ना वो अच्छे तरीके से पानी में आ जाए। इसके बाद आप लोगों ने चावलों का पानी जो है वो अलग कर लेना है और इसमें ऐड करनी है जी हाफ टीस्पून एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल जो है वो स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड की और थोड़ी सी ही मैंने इसके अंदर
ग्लिसरीन ऐड की। ठीक है, बस 2 चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन, और ये हमारा बन गया बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का राइस वाटर टोनर। ठीक है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल रिज़ल्ट देगा। आप लोगों ने किसी भी स्प्रे बॉटल के अंदर इसको फिल कर लेना है, इसको अच्छे तरीके से शेक करना है और दिन में 4 से 5 बार आप लोगों ने इसे अपने फेस पर जो है वो अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। ठीक है, राइस वाटर के अंदर विटामिन बी, विटामिन सी, मैग्नीशियम और बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये राइस वाटर टोनर अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके फेस से जो है वो छाइयों को दूर करेगा, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगा, स्किन पर जो है वो एक ग्लोइंग इफेक्ट लाएगा, ब्राइटन अप करेगा और डार्क स्पॉट्स को लाइटन करेगा। और जो चावल बच गए थे उनको मैंने एक प्लेट में इस तरह से फैला लिया और इसको जो है मैंने ड्राई करके इसका बाद में पाउडर बना लिया, जो कि हम अपनी डिफरेंट रेमेडीज़ में जो है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों के नेम्स अनाउंस कर देती हूँ। समिया फ्रॉम लाहौर, नुज़रत फ्रॉम लाहौर, रिहाना कोसर फ्रॉम रावलपिंडी, शाहीन राजा फ्रॉम लाहौर, मुनव्वर फ्रॉम इंडिया राजस्थान जयपुर, फौजिया फ्रॉम भावलपुर, समा नदील फ्रॉम नौशहरा, अंजलिना राव फ्रॉम झेलम, आमना फ्रॉम झेलम, मिसिस आसिफ, इन्होंने अपना सिटी नेम नहीं बताया, अलीज़े फ्रॉम कराची, शगुफ्ता रानी इन्होंने भी अपना सिटी नेम नहीं बताया, शहनाज ताहिर फ्रॉम नागपुर, सुल्ताना बशीर फ्रॉम कराची एंड ताहिरा अरशद व्लॉग्स फ्रॉम मुल्तान। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नेम भी अनाउंस करूं तो अपने नेम और सिटी नेम के साथ मेरी इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आपका जो अंडर आई एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर आपके आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं या फिर पफ़ी आइज़ हो गई हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं आइज़ के नीचे, तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया जी तकरीबन ½ टीस्पून एलोवेरा जेल। ठीक है, एलोवेरा जेल के अंदर मैंने ½ टीस्पून ही कोकोनट ऑयल ऐड किया है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नाइट क्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। अब आप लोगों ने इसे अप्लाई किस तरह से करना है, डेली रात के टाइम जो है आप लोगों ने पहले फेस वॉश करना है और उसके बाद जो है ये आप लोगों ने अंडर आई एरिया पर जो है वो इसको लगा देना है अच्छे तरीके से। चाहे तो इसे आप अपने पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं क्योंकि एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल दोनों ही जो है ना ये फेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो मैं जो है ये पूरे फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। इससे जो है वो आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी, क्योंकि 30 की एज क्रॉस करने के बाद अगर आप अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाए बगैर सो जाते हैं तो आपके फेस पर जल्दी झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों ने ये DIY मॉइस्चराइज़र जो है वो डेली रात को सोते टाइम लगाना है और सुबह उठकर जो है वो फेस वॉश कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसमें हमने केमिकल यूज़ नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर लिया है पोटैटो के मैंने इस तरह से 2 स्लाइसिस कट कर लिए। ठीक है, अब ये स्लाइसिस भी आप लोगों ने अपनी आइज़ के ऊपर ना इस तरीके से रख कर और जो है थोड़ी देर के लिए लीव ऑन कर देना है, या फिर आपने कोकम्बर के स्लाइसिस जो है वो कट करके अपनी आइज़ पर रखने हैं। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग इफेक्ट आता है, आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लाइटन हो जाते हैं। तो ये तमाम टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो कुछ ही दिनों में ग्लास स्किन बन जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने एक बर्तन में थोड़ा पानी ले लिया है और इसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी चाय की पत्ती, तकरीबन 2 चम्मच चाय की पत्ती मैंने इसके अंदर डाली है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पका लेना है। ठीक है, कहवा आप लोगों ने इसका पका लेना है और बस इसके बाद जो है वो आप लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है। चाय की जो पत्ती होती है ना ये हमारे बालों के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। यहाँ पर जो है मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेयर डाई बनाने जा रही हूँ। तो मैंने एक बाउल के अंदर जो है वो थोड़ी मेहंदी ली। मेहंदी जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशनर है, इस बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल हेयर डाई का काम करती है। इससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बाल लंबे और घने होते हैं। बाजार से जो हम महंगे महंगे हेयर डाई करवाते हैं ना उनसे हमारे बाल डैमेज भी होते हैं क्योंकि उनमें केमिकल्स मौजूद होते हैं, जबकि जो मेहंदी है ना ये एक नेचुरल चीज़ है। इसको आप लोगों ने जो है वो कहवे से घोल लेना है, चाय की पत्ती का कहवा जो हमने बनाया था। चाय की जो पत्ती होती है ना ये हमारे बालों के लिए बहुत बेस्ट होती है। इससे ना सिर्फ बालों का कलर अच्छा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त डार्क ब्राउन कलर आएगा और ये बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाती है, बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आती है। इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करूँगी जिनसे बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है एक एग। ठीक है, आप लोगों
लोगों ने इसके अंदर एक एग तोड़कर डाल देना है। एग भी हमारे बालों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, इससे भी बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही, ठीक है, थोड़ी सी मैंने जो है वो इसके अंदर दही ऐड की। ये तमाम चीज़ें जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ना, इन सभी चीज़ों से बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हुए हुए हैं तो आप ये तमाम चीज़ें ऐड कीजिए। इसके अलावा मैंने इसके अंदर ऐड किया है जी 1 अदद लीमू का जूस, ठीक है। लीमू से भी बालों में बहुत अच्छी शाइन आती है, तो आप समझ लें ये आपके बालों के लिए जो है वो शाइनर का काम करता है, ठीक है। तो 1 लीमू का जूस आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेयर डाई या फिर हेयर मास्क कह सकते हैं, बनकर रेडी हो गया है। अब इसे आप लोगों ने रात भर के लिए जो है वो स्टे देना है, ताकि इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं ना, उनका अच्छे तरीके से इसके अंदर असर आ जाए। इसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोगों ने इसे जो है अपने बालों में अप्लाई करना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक और चीज़ ऐड की, मैं आप लोगों को बताना भूल गई, वो है जी सरसों का तेल, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा सा सरसों का तेल भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। इसको रात भर के लिए स्टे देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आपने इसे अपने बालों में अप्लाई करना है और 4 से 5 घंटे लगे रहने देना है इसके बाद किसी भी अच्छे शैम्पू से बालों को वॉश कर लेना है। तो आपके बाल जो है बहुत ही ज़बरदस्त सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, लंबे होंगे, घने होंगे, बहुत ज़बरदस्त डार्क ब्राउन कलर आएगा आपके बालों में। और ये हेयर डाई जो है आपके बालों में तकरीबन 5 से 6 माह तक इसका कलर रहेगा। तो 5 से 6 माह के बाद जो है आप दोबारा से ये बनाकर लगा सकते हैं। बाज़ार से जो आप महंगे महंगे हेयर डाई लेकर आते हैं केमिकल्स वाले, उनसे ना सिर्फ आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, जब भी आप अपने बालों में मेहंदी लगाएं तो इस तरीके से जो है वो हाथ पर शॉपर या फिर ग्लव्स चढ़ा लीजिए, इस तरह से आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ ही कमल गौरी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।